हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि डेली आपको शाम को 7 बजे क्लास होती है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली कराते थे। लेकिन अभी जो आपके दिन चल रहे हैं, ये जो दिन चल रहे हैं आपके बहुत इम्पॉर्टेंट वाले दिन हैं, क्योंकि इसमें हम वो टॉपिक उठा रहे हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं। बिल्कुल से गांठ बांध लीजिए कि आपके ये जो दिन चल रहे हैं, डेली आपको कोई ना कोई टॉपिक मिल रहा है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है। इसलिए जो क्लासें चल रही हैं इनको बिल्कुल से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। इसके पहले भी काफ़ी सारी क्लासें हो गई हैं, आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सारे जितने भी आपको क्लासें मिल रही हैं, जितनी भी लाइनें आपको मिल रही हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% वार करने वाली हैं। और एक चीज़ बोलेंगे कि जिसको अपने एग्ज़ाम में से मतलब जिसको अपने एग्ज़ाम से बिल्कुल भी मोह ना हो, वो बिल्कुल क्लास ना देखे, क्योंकि ये क्लास उन्हीं के लिए है जिनको 100% सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जब हम इम्पॉर्टेंट बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जो पुराने बच्चे हैं सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है आपका प्रमुख कला केंद्र पढ़ने हैं और साथ ही साथ आपके प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र पढ़ने हैं, ठीक है। आज हम इस क्लास में 2 टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, पूरी गारंटी है। तो प्रमुख कला केंद्र पढ़ने हैं हमें और प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र। तो चलिए, अब ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, अब सभी लोग रेडी हो जाइए, बिल्कुल से दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लीजिए और सीधे अपने पढ़ने पर आइए। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें भारत में प्रमुख जो सांस्कृतिक केंद्र हैं आपके, इनको हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम पहले? भारत में प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र जो हैं, जितने भी हैं, हम सीक्वेंस से, लाइन से, आराम से एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला है आपका, देखिए, पहला दे रहा है और दूसरा दे रहा है। तो पहला कौन सा दे रहा है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, कैसे क्वेश्चन बनेगा? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा आपका इलाहाबाद। तो आपका आंसर क्या सही होगा? इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, अगर आपसे पूछेगा पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा ये कलकत्ता में है और नाम क्या है आपका? शांति निकेतन, ठीक है। सभी लोग फटाफट से कमेंट में छापेंगे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी और कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अगर पूछता है आपसे उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, आंसर जाएगा आपका इलाहाबाद की तरफ। अगर उसने पूछा पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो आपका आंसर जाएगा कलकत्ता शांति निकेतन की तरफ, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपके सामने उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर पश्चिम बोलेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, उत्तर मध्य बोल देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। और यहाँ क्या बोला है? उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपका नागालैंड में। कहाँ पर है ये आपका? नागालैंड में है। याद रखना है, ये सब कुछ नहीं याद रखना, कितना याद रखिए कि नागालैंड में है, ठीक है। आगे दे रहा है उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है। उत्तर की बात हो रही है तो कहाँ है आपका? पंजाब में है, जो कि पटियाला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पूछा जाएगा दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना होगा ये आपके तमिलनाडु में है, जो कि तंजावुर में। कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु तंजावुर में है, याद रखना है अगर दक्षिणी पूछा जाए।
अगर उसने दक्षिण मध्य पूछ दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। ये है आपका नागपुर महाराष्ट्र में। एक बार फास्ट वे में अभी रिवीजन भी करवा देते हैं आपका, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रहा है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है। थोड़े से में आंसर चेंज हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप आंसर क्या लगा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल से रट लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% तय है। जो बच्चों ने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा, जो बच्चे पुराने होंगे, जिन्हें मतलब आर्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज हो चुकी होगी आपके सिलेबस के अनुसार, तो वो समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है आपका? उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है आपका? उदयपुर राजस्थान में। तो चलिए यहाँ से आपके जो सांस्कृतिक केंद्र थे प्रमुख, वो हमने निपटा लिए। चलिए एक बार फिर से फास्ट वे में देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग नंबर 1 के भुलक्कड़ हैं, इसलिए रिवीजन ना करवाएं तो आलस कर जाते हैं आप। क्या दे रहा है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र बोलेगा, आंसर जाएगा आपका इलाहाबाद की तरफ। पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन में है। कहाँ? कलकत्ता में, कोलकाता में। आगे बोल रहा है उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है आपका? दीमापुर, नागालैंड में। उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, पंजाब में है। आगे दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तंजावुर, तमिलनाडु में है। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। एंड लास्ट क्या है आपका? लास्ट है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ये है आपका उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ से आपके सांस्कृतिक केंद्र 7 थे, हमने आपको बिल्कुल से रटवा दिए हैं। उम्मीद है दोबारा में आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने 2 टॉपिक लिए हैं आज। पहला है सांस्कृतिक केंद्र, दूसरा है कुछ प्रमुख जो कला केंद्र हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं पिछले एग्जामों में, उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या है, पहला दे रहा है आपका, बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ये कहाँ पर है? तो आंसर जाएगा आपका नई दिल्ली में है। स्थापना की बात की जाए कब होती है, तो कब होती है? 1954 में होती है। पूछा जाएगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सांस्कृतिक संशोधन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे पूछा जा रहा है आपसे, साहित्य कला अकादमी कहाँ पर है? आंसर जाएगा आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। कब होती है? 1954 में होती है। तो साहित्य कला अकादमी नई दिल्ली में है और स्थापना है आपका 1954। फिर पूछेगा संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? तो ये भी आपका नई दिल्ली में है। स्थापना कब होती है? 1953 में होती है। कब होती है? 1953 में होती है। किसकी स्थापना? संगीत नाटक अकादमी की। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका नई दिल्ली में है। अरे कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब होती है? तो 1959 में। तो ये जो 5 हमने बताए ना, इसको बिल्कुल से रख लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। 5 में से एक ना एक आपको मिलेगा, और ऊपर जो हमने 7 या 8 बताए, उनमें से आपको एक ना एक एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो ये थी जो आपकी आज हमने पढ़ाया है आपको। ये जो आज हमने आपको पढ़ाया है ना, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में 1954 में। संसाधन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। साहित्य कला अकादमी नई दिल्ली में है, 1954 में होता है स्थापित। 1953 में नई दिल्ली में किसकी स्थापना? संगीत नाटक अकादमी की। एंड लास्ट है आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1959 में। ठीक है, तो हमने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बिल्कुल लास्ट तक देखना है और 2 से 3 बार इसको
रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर नोट्स बना सके तो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताया करिए आप लोग कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, थोड़ा सा बेनिफिट बताया करिए कि हाँ आपको फ़ायदा हो रहा है क्लास से कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो क्लास बंद कर दी जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको फ़ायदा समझ में आए उसी में हम फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। चलिए लेते हैं प्रमुख महल और प्रमुख अष्टभुजाकार मकबरा को। ठीक है, चलिए तो सभी लोग रेडी हैं, सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब क्लास को ज़्यादा टाइम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक उठाएंगे आपके, सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका प्रमुख अष्टभुजाकार मकबरा। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? प्रमुख अष्टभुजाकार मकबरा के बारे में पढ़ना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन कौन से मकबरे हैं जो अष्टभुजाकार में बने हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने एक जगह आपके सभी लिख दिए हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि कौन कौन से अष्टभुजाकार है, कहाँ पर कौन स्थित है, किसने क्या बनवाया, कंफ्यूजन की स्थिति ना हो इसलिए एक जगह हमने सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, सभी लोग आंसर करते जाएंगे, हम देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, आप ये मत सोचा करिए कि अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिल रही है तो हम आपकी कमेंट नहीं देखेंगे या फिर हमें कुछ पता नहीं है। हम आपकी सारी रिप्लाई देखते हैं, सारे कमेंट्स देखते हैं। हालांकि रिप्लाई नहीं देते हैं, रिप्लाई उन्हीं का देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा या फिर बहुत ज़्यादा कि आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसी का रिप्लाई देते हैं जहां हमें लगता है कि रिप्लाई देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग रिप्लाई करते रहा करिए, आंसर करते रहा करिए। आप लोग बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होते हैं, हमारी आंखों की नज़रों में होते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या है? हसन अली खां का मकबरा कहाँ पर है, किसने बनवाया था? सभी लोग जल्दी से फटाफट से छापेंगे आंसर। चलिए, तो आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर क्या सही होता है आपका? इसको बनवाने वाले हैं आपके शेर शाह सूरी। कौन सा मकबरा है ये? हसन अली खां का मकबरा है, जिसको बनवाया है आपके शेर शाह सूरी ने। और याद रखना है किस आकार का है, तो ये आपका अष्टभुजाकार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे, अब पूछा जा रहा है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। सभी लोग छापेंगे कहाँ है, सभी को रटा होना चाहिए, शाबाश। पहली बात तो याद रखना है, ये सब हम पढ़ रहे हैं अष्टभुजाकार मकबरों के बारे में। ठीक है, तो दिमाग में रखना है ये अष्टभुजाकार है। तो कहाँ है आपका? चलिए देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। बिल्कुल सही बताया है, सासाराम बिहार में है। ठीक है, और बनवाया किसने है? तो ये इन्हीं भाई साहब ने बनवाया है। देख लीजिए, टाइपिंग मास्टर की शेर शाह सूरी है, लेकिन यहाँ लिख दिया है खरी खरा। चलो, तो आंसर क्या है आपका? शेर शाह सूरी का मकबरा बनवाया किसने? शेर शाह सूरी ने स्वयं बनवा दिया था। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। आगे तीसरी तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा है इस्लाम शाह का मकबरा। क्या है आपका? इस्लाम शाह का मकबरा। तो पूछा जाएगा आपसे इस्लाम शाह का मकबरा किसने बनवाया है। तो याद रखना है आपको, सॉरी इकट्ठा लिख देते हैं। चलो, इस्लाम शाह का मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। बनवाया किसने है? आदिल शाह सूरी ने बनवाया है। ठीक है, तो याद हो गया होगा। ये भी दिमाग में रखना है कि अष्टभुजाकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस इतना पढ़ लें बस काफ़ी है, अष्टभुजाकार हैं ये सारे। ठीक है, तो इस्लाम शाह का मकबरा फतेहपुर सीकरी में आदिल शाह सूरी ने बनवाया। आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है मोहम्मद सैयद का मकबरा। पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो स्थिति बताएंगे आप, दिल्ली में है। बनवाया किसने है तब बताएंगे आप लोग, अलाउद्दीन आलम शाह ने बनवाया है। ठीक है, रट गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे आ रहा है, मटक मटक के आ गया आ गया आ गया। तो 5th नंबर दे रहा है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, ये कहाँ पर है? तो कहाँ है आपके? दिल्ली में है। बनवाने वाले भाई साहब कौन है? तो ये हैं जौना शाह। ये पता नहीं क्यों बनवा दिए थे हम लोगों के पढ़ने के लिए, है ना। तो पढ़ते रहिए, बढ़िया मस्त रहिए, खुश रहिए। चलो आगे क्या दे रहा है? आगे दे रहा है सिकंदर लोदी का मकबरा। क्या है? सिकंदर लोदी का मकबरा है, जो कि दिल्ली में है। कैसे बना है? अष्टभुजाकार है। और यहाँ किसने बनवाया है? तो ये
इब्राहिम लोदी ने बनवाया है। ठीक है, किसने बनवाया है? इब्राहिम लोदी ने। अच्छा ये बताइए, लोदी वंश का ये फर्स्ट शासक था या फिर अंतिम शासक था? बताएंगे जल्दी से, क्या था? तो याद रखना है, सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी ने, और ये दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, चलिए इसका जो हमने अभी पढ़ा है इसका हम जल्दी से सुपर फास्ट वे में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहीं से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, लास्ट से ही। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी ने। ये पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनवाया? जौना शाह ने। आगे ये सब अष्टभुजाकार हैं। ठीक है, जितने भी थे हमने सब आपके लिख दिए हैं। मोहम्मद सैयद का मकबरा दिल्ली में है। किसने बनवाया? अलाउद्दीन आलम शाह ने। आगे बढ़ते हैं, तो पूछा जा रहा है इस्लाम शाह का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। बनवाया किसने? आदिल शाह सूरी ने बनवाया है। एंड नेक्स्ट आता है, धीरे धीरे मटक मटक के, हौले हौले, चलो आ गया। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। किसने बनवाया? शेर शाह आपके सूरी भाई साहब ने। चलो आगे है हसन अली खां का मकबरा। ये है आपका, किसने बनवाया है? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया अष्टभुजाकार मकबरा के बारे में। क्या पढ़ लिया हमने? प्रमुख अष्टभुजाकार मकबरा के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब चलिए फिर से फटाफट से अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना? प्रमुख महल के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो प्रमुख महल के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपकी क्लासें बिल्कुल धुआंधार तरीके से चल रही हैं, जिसमें हम आपके टॉपिक वाइज बिल्कुल सीक्वेंस में हर टॉपिक को छू रहे हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की 100% पूरी गारंटी है कि क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, आपने पिछले साल का पेपर या फिर उसके भी पहले साल का पेपर, मतलब पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है सल्तनत कालीन मकबरा और साथ ही साथ प्रमुख उद्यान और बगीचा। ठीक है, तो आज हमें इन दो टॉपिक को निपटाना है। इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कहीं भी जाकर देख लेंगे, आपको क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात फिर से बोलेंगे कि क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल गहराई से दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल के आराम से पढ़ें। ठीक है, बाकी जो टाइम पास वाले हैं वो आराम से टाइम पास करिए और निकल जाइए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल सीरियसली पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका सल्तनत कालीन मकबरा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम इसको उठाते हैं, सल्तनत कालीन मकबरे जो हैं वो हम निपटाते हुए चलते हैं। चलिए तो पूछा जाएगा आपसे गयासुद्दीन का मकबरा। पूछा जाएगा आपसे गयासुद्दीन का मकबरा ये कहाँ पर है? तो ये है आपका दिल्ली में है, याद रखना है, दिल्ली में है। और ये कृत्रिम झील के अंदर है, याद रखना है। गयासुद्दीन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। बनवाया किसने है? मोहम्मद तुगलक ने। किसने बनवाया है? मोहम्मद तुगलक ने। कहाँ पर है? दिल्ली में है। कौन सा मकबरा? गयासुद्दीन का मकबरा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पूछा जाएगा आपसे खाने जहां तेलंगानी का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? दिल्ली में है। अरे दिल्ली में है, याद रखना है। पूछा जाएगा किसने बनवाया है? तो ये बनवाया है आपके जौना शाह ने। किसने बनवाया है? जौना शाह ने बनवाया है। आगे निकलते हैं, तो क्या है? आगे है फिरोज शाह बहमनी का मकबरा, जो कि कहाँ है? आपके गुलबर्गा में है। ठीक है, याद रखना है। बनवाया किसने है? अहमद शाह बहमनी ने बनवाया है। ठीक है, पढ़ लीजिए, रिवीजन भी करवा देंगे, परेशान मत होइए। रिवीजन में सोचा करिए कि बिल्कुल गलत नहीं हो। ठीक है, आगे सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। बनवाया किसने? आपके इब्राहिम लोदी ने बनवाया है।
आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है इल्तुतमिश का मकबरा ये कहाँ है? दिल्ली में है। और इन भाई साहब ने खुद ही बनवा लिया था अपना मकबरा। तो किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है बहलोल लोदी का मकबरा कहाँ है? तो ये है आपके दिल्ली में है। और बनवाने वाले कौन है? मतलब लोदी काल में ही ये बना था, इतना याद रखिए। आगे बोलेगा कि नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा कहाँ है? तो ये आपके दिल्ली मलकापुर में। और ये जो है ना, ये आपका भारत का पहला मकबरा है, याद रखना है। और किसने बनवाया है? तो ये बनवाया है इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने। कहाँ है? दिल्ली में। और ये भारत का पहला मकबरा माना जाता है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका प्रमुख उद्यान या बगीचे। ठीक है, तो यहाँ से प्रमुख उद्यान और बगीचे स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ से देख लेते हैं कि आखिर इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो देखते हैं। चलिए, तो पहला दे रहा है आपका ये दे रहा है बाग ए गुलबसा। क्या दे रहा है? बाग ए गुलबसा, जैसे हम आराम बाग बोलते हैं। ये कहाँ है आपका? तो ये है आगरा में। और बनवाया किसने है? ये बनवाया है बाबर ने। तो आराम बाग कहाँ है? आगरा में। ये बनवाया किसने है? बाबर ने। ठीक है, बाग ए गुलबसा भी बोलते हैं इसको। आगे है बेर बाग। ये किसने बनवाया? कहाँ पर है? इसको भी देखते हैं। तो बेर बाग के बारे में क्या लिखा है? ये कहाँ है आपका? कश्मीर में है, याद रखना है। और किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। कौन सा बाग है ये? ये है आपका बेर बाग। ठीक है, आगे बोल रहा है फिर शालीमार बाग। क्या है? शालीमार बाग है। तो ये कहाँ है? ये आपके श्रीनगर में है। और बनवाया किसने है? ये जहांगीर ने बनवाया है। कहाँ है? श्रीनगर में है। कौन सा बाग? शालीमार बाग। आगे नेक्स्ट है दिलकुशा बाग, जो कि रावी नदी के तट पर है। टाइपिंग बहुत मिस्टेक है। दिलकुशा बाग कहाँ है? आपके लाहौर में है। और ये रावी नदी के तट पर है, ये भी याद रखना है। बनवाया किसने है? आपके जहांगीर महोदय ने इसको बनवाया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निशात बाग। ये कहाँ है? तो ये आपके श्रीनगर में है। झील पूछ देगा तो आपकी डल झील के किनारे है। ठीक है, और बनवाया किसने है इसको भी जहांगीर ने ही बनवाया है। ये भी श्रीनगर में ही है। कौन सी नदी, किस पर, कौन सी झील पर? तो ये डल झील पर। आगे तो यहाँ से हमारे जो 5 बाग थे वो हमने निपटा लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से फास्ट वे में। निशात बाग श्रीनगर डल झील में, जहांगीर ने बनवाया। आगे दिलकुशा बाग लाहौर में है, रावी नदी के तट पर है, जहांगीर ने बनवाया। आगे शालीमार बाग ये श्रीनगर में है, जहांगीर ने बनवाया। एंड आगे था बेर बाग जो कि कश्मीर में है, जहाँ शाहजहां ने बनवाया है। आगे बाग ए गुलबशा जिसको हम आराम बाग बोलते हैं, ये आगरा में है, जिसको बाबर ने बनवाया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। चलिए।